डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लेना। नायरा गैर कानूनी रूप से हीरे का काम करती थी। चिकन शॉप तो बस नाम की थी, ताकि वह हीरे को इन मुर्गियों के रास्ते उन चोरों तक आसानी से पहुंचा सके और किसी को उस पर शक भी ना हो। एक दिन कार्तिक उसके यहाँ चिकन खरीदने आता है। क्या नायरा, तुम्हारे दुकान से मैं हमेशा 1 किलो मांस खरीदता हूँ। तराजू पर तो यह बराबर किलो दिखाता है, लेकिन घर जाने के बाद वह 1 किलो से भी कम हो जाता है। ये क्या कह रहे हो कार्तिक? तुम्हारे सामने ही तो मैं इसका वजन करती हूँ। तुम्हारे पास से ही मीट गायब हो रहा होगा, इसके लिए मैं क्या करूँ बोलो? ठीक है, 1 किलो मीट दे दो। नायरा बहुत ही लालची औरत थी। वह हीरे की तस्करी से कमाती ही थी, पर वह अपने तराजू के नीचे चुंबक लगाकर ज्यादा पैसे में कम तौलती थी और ग्राहकों को धोखा भी देती थी। कार्तिक जब मीट को घर ले गया तो मीट धोते समय कार्तिक को एक छोटा सा हीरा मिला। इस हीरे को देख वह चौंक गया। अरे, इस मीट में से हीरा? यह कैसे? लगता है कुछ गड़बड़ है। कार्तिक तुरंत उस चिकन वाली नायरा के दुकान पर गया तो देखा वह तो एक नई और महंगी कार से कहीं जा रही है। इस चिकन वाली के पास इतना महंगा कार, मेरा शक सही निकला। कार्तिक पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां पहुंचने पर वह देखता है नायरा तो अपनी मुर्गियों को दाने खिला रही थी। वह वहीं छुपकर सब देख रहा था। ये दाने के साथ नायरा ने क्या मिलाया है? बहुत चमक रहे हैं। अच्छा, तो ये छोटे छोटे हीरे हैं। कार्तिक चुपके से उसके घर में घुस जाता है। वह वहां देखता है नायरा बहुत सारी पैसे गिन रही है। जब नायरा उसे देखती है तो वह उस पर गुस्सा हो जाती है। वह बहुत भला बुरा कहकर उसे घर से भगा दी। अब कार्तिक सब समझ चुका था। ये तो समझ में आ गया कि नायरा इन मुर्गियों के द्वारा हीरे बेचती है, पर किसे? मैं पता करके ही रहूंगा। एक दिन नायरा कुछ मुर्गियों को लेकर पैदल ही चराते चराते जंगल की तरफ जा रही थी। कार्तिक भी उसका पीछा करने लगा। नायरा जंगल में एक गुफा के पास पहुंची। वहां 3 गुंडे नायरा से उन मुर्गियों को लेते हैं और नायरा को उसके बदले ढेर सारे पैसे देते हैं। कार्तिक सारा माजला समझ चुका था। वह तुरंत पुलिस को सारी बातें बता दिया। 2 दिनों के बाद नायरा फिर मुर्गियों को लेकर जंगल की तरफ जाती है। इस बार पुलिस वाले नायरा का पीछा करने लगे। नायरा जब उस गुफा के पास पहुंची तो उन चोरों को देखकर पुलिस वाले भी चौंक गए। अरे, यह तो वही चोर हैं जो 5 साल पहले जेल तोड़कर भागे थे। पुलिस वाले सही मौका देखकर नायरा के साथ उन चोरों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिए। इन लोगों को पकड़वाने में तुमने हमारी मदद की है, इस कारण हम तुम्हें इनके तरफ से जब्त किए हीरे में से 100 हीरे दे रहे हैं। यह कहकर इंस्पेक्टर कार्तिक को हीरा देकर उसका धन्यवाद करता है। कार्तिक बड़ा ही खुश हुआ। लॉकअप में बंद नायरा बोलती है, मैं लालच में आकर अपना चिकन का काम छोड़कर यह सब करने लगी। कम कमाती थी, पर वह दुकान ही अच्छा था। अरे, मैंने तुम्हें चुनकर बहुत बड़ा गलती किया। इतने दिनों से इन पुलिस वालों से बच रहा था, पर फंसा दिया ना तुमने। जैसी करनी वैसी भरनी। लालची होने का यही नतीजा है। पैसों के लिए आसान रास्ता अपनाना आपको कहीं मुश्किल में डाल देगा। तो आपको कैसी लगी यह कहानी? अगर कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।